हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनलाइट स्टडी पर। गाइज, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो आएगा आपके कंपटीशन मैथ्स में। चलिए, वो रहने वाला आपके प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक दिख रहा सर? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप बोलते हैं लाभ एंड हानि। चलो, तो आज की क्लास को अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, इसका कुछ बेसिक देखते हैं पहले और उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सबको बराबर लेके चलूँगा, ठीक है। और जिसको कुछ भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है तो उनके एज रिवीजन हो जाएगा। चलो, सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें अपन एक तो यूज़ करेंगे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे सीपी, हिंदी में बोलते हो क्रय मूल्य, लागत मूल्य भी बोलते हो, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जिसको बेचते हो, इसको अपन लिखेंगे एसपी एंड हिंदी में बोलते हो विक्रय मूल्य, ठीक है। इनको शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे एंड सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, आगे जो भी आएगा उस हिसाब से मैं बताते रहूँगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज आप काउंट निकालोगे तो किस पर निकालते हो? प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है आपका, वो हमेशा एंड हमेशा आप सीपी पर काउंट करोगे। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। हमेशा एंड हमेशा सीपी पर ही काउंट करोगे, जहाँ तक कि आपको क्वेश्चन में ना मेंशन कर दिया जाए कि एसपी पर आप काउंट कर रहे हैं, तब तक आपको सीपी ही मानना है अपॉन में, क्योंकि सीपी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उस पर काउंट करोगे। ये आपका जनरल फार्मूला रहने वाला है, जिसको भी लिखना है लिख लेना, ठीक है। ये जनरल फार्मूला रहेगा। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट करते हैं। साथ साथ में लिखते रहना या फिर वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। अब दो जनरल फॉर्मूले और आते हैं एसपी के। एसपी दो तरीके से लिखते हो। कैसे? जब भी आप किसी भी वस्तु को बेचोगे, किसी भी वस्तु को बेचोगे, या तो उस पर आपको लॉस होगा या फिर हानि होगी, लॉस होगा या फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या, सीपी प्लस जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड करोगे, यानी कि लाभ, ठीक है। उसी को आप बोलोगे एसपी। एंड जब भी आपको लॉस होगा तो सीपी माइनस लॉस कर दोगे, है ना, जो भी हानि आएगी। तो इससे भी आपका एसपी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, तो चलिए इस पे बेस जो भी क्वेश्चन होंगे करते हैं। पहले थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं, उसको कर लेते हैं। चलिए, एग्जांपल क्या रहेगा आपका, मैं बोलता हूँ 10% का कोई भी शॉपकीपर है, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकंड है 10% लॉस हुआ। तो इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको इस कंडीशन में भी उसकी सीपी क्या होगी वो निकालना है, एंड एसपी क्या होगी वो निकालना है। एंड इस कंडीशन में भी सीपी क्या होगी एंड एसपी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। सीपी मीन्स, एक बार लिख देता हूँ फिर आगे नहीं लिखूंगा क्वेश्चन में। सीपी मीन्स होगा आपका यहाँ पर क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी। अब देखिए, मैंने परसेंटेज की क्लासों में आपको बताया है कि 10% की आपको फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। यदि किसी को पता नहीं है तो ये परसेंटेज हटेगा, जब भी परसेंटेज हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100%। का मीन्स ही होता है भाई 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/10। तो देखिए, अब इसमें अपॉन वाली वैल्यू क्या बताएगी, ओरिजिनल वैल्यू, एंड ये होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये अपॉन वाली वैल्यू क्या बताएगी, कॉस्ट प्राइस। ये मैंने एज आपको समझाने के लिए लिखा है, कॉस्ट प्राइस बताएगी। क्यों?
क्योंकि जहाँ तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता तब तक अपन प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होते हैं अपन सीपी पर काउंट करते हैं। तो अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू यानी कि सीपी होगी और ये होगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट का बोला है तो ये 1 रुपये एज ऐसे समझ लो 1 जो आपको प्रॉफिट बता रहा है यानी कि लाभ को। ठीक है, अब क्या है, ये जो भी इसका फ्रैक्शन है तो ये किस तरह से बताता है इसका रिलेशन, यानी कि 10 का 10% होता है 1, यही होता है 10 का 10% होता है 1। तो इसका मतलब क्या, सीपी क्या होगी, यहाँ तक दिख रहा है ना सर, सीपी क्या होगी, सीपी यहाँ पर 10 है एंड एसपी क्या होगी, एसपी मैंने क्या बताया था, एसपी मैंने आपको बताया था एसपी क्या होती भाई, सीपी प्लस में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ऐड करना आपको, यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो सीपी एसपी क्या हो जाएगी भाई 10 प्लस प्रॉफिट कितने हुआ 1 का, इसका मतलब क्या होगा एसपी कितनी होगी आपकी 11। अब देखिए, अब इसमें कैसे, जब लॉस होता है इसमें कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन निकालना पहले, फ्रैक्शन क्या होगी 1/10 एंड 10 का 10% हो गया 1। तो इसमें फिर से ये आपकी हो जाएगी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये आपका है अब की बार लॉस, क्या है हानि। ठीक है, अब देखिए आपकी सीपी यहाँ से हो जाएगी 10, ये का आपको लॉस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब लॉस होता है तो एसपी कैसे निकलती है, सीपी जो भी लॉस हुआ उसको माइनस कर दो, वेरी सिंपल। ठीक है, तो माइनस करोगे 1 का लॉस हुआ, माइनस करोगे 1, सॉरी ये तो आपका सीपी है ना, एसपी क्या होगा 10 आपका सीपी माइनस 1 करोगे यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 9। तो कुछ इस तरह से सीपी एंड एसपी आप निकालते हैं, बेसिक्स है तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि 10% का लॉस मीन्स सीपी आएगी 10 एंड एसपी आएगी 9, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको एक बारी के लिए बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आगे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एंड सबको क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, ऐसे नहीं कि भी आज की क्लास होगी, क्लास को देख लिया एंड बस नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, ऐसा नहीं, क्लास को वीडियो को वापस भी देखना है, जिससे कि आपकी जब जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके मैथ्स में उतनी आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, जब भी 100% गारंटी है, आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना एंड जो भी वीडियो आएंगे मैथमेटिक्स के उनको देखते रहना, 0 to हीरो लेवल की मैथ्स करवा दूंगा, ठीक है, यहाँ तक कि सीजीएल लेवल की। चलो तो इसमें अब मैं क्या बोलूँगा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ अ पर्सन sold an article at 10% profit, then find the ratio of CP and SP। थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देता हूँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो CP एंड SP का अनुपात निकालना। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि टीचर आपका मैथमेटिक्स का है, ना कि हिंदी और इंग्लिश का। चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ना, परसेंटेज को, परसेंटेज क्या दे रखा 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, किसी को पता नहीं है तो परसेंट हटा के अपॉन 100 लिख लेना, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया आपको अपॉन वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ये आपकी सीपी बताएगी जब तक कि आपको मेंशन ना कर दिया जाए क्वेश्चन में, एंड ये आपका क्या बता रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बता रहा है, तो ये एक क्या है आपका यहाँ पर प्रॉफिट, लाभ। 10 होगी सीपी, तो एसपी क्या होगी यहाँ से, एसपी होगी भाई सीपी प्लस करते हो सीपी
प्लस प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट को प्लस करोगे 1 करोगे, यानी कि एस पी कितनी होगी 11। क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सी पी एंड एस पी। यहाँ तक दिख रहा ना सर, यानी कि सी पी एंड एस पी का रेशियो क्या होगा, सी पी कितनी है 10 एंड एस पी कितनी हो गई 11, तो ये आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन बेसिक से लेके चलूंगा, मैंने क्या बताया बेसिक से बताऊंगा, यानी कि सबको एवरेज समझ के चलूंगा। चलिए इससे थोड़ा सा आगे स्टेप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कि आपको अभी क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं किया ना, तो आप क्या मानते हो अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू सीपी समझते हो। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े गौर से देखना। थोड़ा सा चेंजेज है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है देखिए। इफ shopkeeper sold an article at 10%, या फिर 20 लिख देता हूँ ताकि आप भी ना सोचो कि सर के रटे हुए। सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन find the profit percentage against cost price। क्वेश्चन सीधा सा बोल रहा है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 20% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, यानी कि वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, तो यह लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करो, यानी कि यही लाभ प्रतिशत है, वो आपको क्रय मूल्य पर कितना होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज को पकड़ना है। परसेंटेज कितना है 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। ठीक है, 1/5 होगी। अपॉन वाली वैल्यू क्या होगी, क्या क्या सीपी होगी, नहीं सीपी नहीं होगी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यह सेलिंग प्राइस क्या बोला ना कि विक्रय मूल्य पर लाभ को काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपॉन वाली वैल्यू है, यहाँ पर एसपी बताएगी आपकी, क्या बताएगी एसपी। ये आपको क्या है, प्रॉफिट को बोल रहा है, लाभ। तो यहाँ पे देखिए अब आपकी क्या हुई, एसपी कितनी होगी, एसपी तो आपकी हो गई 5। तो यहाँ सब सीपी क्या होगी, सीपी क्या होगी भाई, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, मैंने क्या बताया, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी कि आपका ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्ट, कैसे कि भाई एसपी आया 5 देन सीपी निकालो, तो इसमें क्या है कि ऐड कर दो 5 + 1 6 कर दो, ऐसे नहीं करना। ऐसे कब करते हैं, जब यहाँ पर सीपी होगी अपने पास में। तो देखिए एसपी आपके पास में 5 दे रखा है एंड सीपी के क्या है आपको निकालना है, प्रॉफिट कितने का 1 का हुआ, देन यहाँ से सीपी क्या आएगा -1 हो जाएगा, इधर जाके सीपी आएगा आपका 4। क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा सर, देखिए ये प्रॉफिट है आपका 1, ये किस पर कैलकुलेट करना आपको, अगेंस्ट कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 1 है, किस पर काउंट करना आपको, सीपी पर। सीपी कितना 4 × 100, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको 25%। दैट इज योर आंसर। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पहले एसएससी वगैरह ऐसे एग्जाम में पूछे जाते थे, बट
आजकल हर एग्जाम में पूछने लगे क्वेश्चन, कैसे कि प्रॉफिट की गणना सेलिंग प्राइस पे करते हैं। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा रहने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, a person sold an article at 80 rupees and he gained 14 to 7% profit, then find the cost price of that article। यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं हिंदी में। एक व्यक्ति है जो यानी कि वस्तु को बेचा कितने में, 80 रुपये में, और उसको लाभ हुआ 14/7% का। तो आपको क्या निकालना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए मैं क्या बोलता हूँ, हर बार क्वेश्चन में आपको जहाँ तक कि हो सके परसेंटेज को पकड़ना है पहले, 2/7%। अब देखिए भाई, जैसे कि मैंने परसेंटेज की क्लासों में आपको बताया है कि हमेशा आपको जो भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पहले। यहाँ दिख रहा ना सर, नहीं दिख रहा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मैंने क्या बताया कि हमेशा एंड हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/100 से, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि 100 से डिवाइड करोगे। तो देखिए इसको अब चेंज करोगे, 14/7 इंटू 1/100, 14 इंटू 7 करोगे 98, 98 प्लस 2 करोगे 100/7 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/7, यानी कि फाइनली आपकी 14/7% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/7। अब ये अपन वाली वैल्यू क्या बता रही है आपकी, मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो अपने हिसाब से क्या होगी, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। एंड ये है आपका प्रॉफिट, लाभ। तो क्वेश्चन वाले क्या बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बता रहा है, ये 7 का 14/7% है 1, 14/7% है 1, यानी कि सीपी आपकी यदि 7 है, सीपी आपकी 7 है, तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी क्या होती है भाई, जब प्रॉफिट होता है तो प्लस का 1 करते हैं प्रॉफिट को, यानी कि 8 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कितने में बेच रहा है भाई, 80 रुपये में, बट अपने हिसाब से कितने रुपये में बेच रहे हैं अपन, 8 रुपये में। तो क्वेश्चन वाला बेच रहा है 80 रुपये में, अपन बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो कितना गुना हो गया इसका, 10 गुना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा ना आपको, तो कॉस्ट प्राइस के लिए ये 7 ना होकर इसका भी 10 गुना, यानी कि 10 टाइम्स होगा कितना, 70 रुपये। दैट इज योर आंसर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हुआ प्रॉफिट का, यहाँ पर लॉस का भी पूछा जाए, इफ ए शॉपकीपर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतने सारे मैंने लिखे हैं लैंग्वेज में, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता ना, आपका ही टाइम बचेगा। चलिए एक पर्सन है जो किसी आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है, और आर्टिकल की 8%, यानी कि उसकी सीपी क्या है, सीपी आपकी है, सीपी मान लो आपकी है 40, सीपी है 40 यानी कि 40 रुपये, और
he losses of 25%, then find the selling price। यानी कि कोई आर्टिकल, कोई वस्तु है, 40 रुपये उसकी कीमत है एंड वो 25% का उसको लॉस होता, हानि होती है, तो आपको क्या पूछा है, फिर आपको पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई इसकी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको थोड़े सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, क्यों? उनको लगेंगे जिनके ऑलरेडी थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, बाकी उनको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो होने का नाम ही नहीं है। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1/4। इसका भी आपको 100 अपॉन में लिख के निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि भाई सर के रटे हुए हैं सब कुछ, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी याद रह जाएगा। चलो, अब आगे क्या हो रहा है भाई? उसको हानि हो रही है। ये है आपकी सीपी, ये लॉस, ए का लॉस यानी कि हानि। तो इसमें बताइए, सीपी हो गई आपकी 4 और एसपी निकालना है। एसपी क्या होगी भाई? एसपी होगी आपकी सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस करोगे यानी कि जो भी हानि हुई उसको माइनस करोगे, यानी कि आपकी सीपी क्या 4 एंड लॉस क्या हुआ 1 का -1, यानी कि कितना आएगा एसपी? यहाँ लिख रहा हूँ, एसपी कितना आएगा 3। अब देखिए अपने हिसाब से सीपी यानी कि लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी है 40, सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से 40 है, 40 रुपये, अपने हिसाब से हैं 4, तो इसका मतलब क्या? ये इसका 10 गुना इसका है। तो रेशियो में क्या होता है भाई? ये तो रेशियो निकलता है आपके। यहाँ पर कई स्टूडेंट एक्स भी मानते हैं, मान सकते हो, बट उससे क्या क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट एग्जाम में क्या मैटर करता है? एग्जाम मैटर ये नहीं करता है भाई, अपने होता है ना 10-12 तक कि मेथड पूरा होना चाहिए क्वेश्चन का, आंसर कुछ भी आए, आंसर तो उसमें दे रखा होता है कि भाई ये प्रूव करो, है ना। तो वो उसमें मैटर करता है मेथड का। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिशन लेवल में कोई मेथड का मैटर नहीं करता, आपको कम से कम समय में करना है क्वेश्चन का आंसर, तब भी आप जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो, तो ये इसका कितना गुना हुआ भाई? 10 गुना हुआ ये सीपी का अपने हिसाब से। तो देखिए ये भी 3 ना होकर के इसका एसपी कितना होगा? इसका 10 गुना, यानी कितना हो जाएगा 30। दैट इज योर आंसर। ये दिख रहा है ना सर? ओके, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 30 आपका। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ नेक्स्ट स्टेप का, इसे आप सेकंड स्टेप कह सकते हैं। इतनी देर कर रहे थे ना फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन थे, है ना। सेकंड स्टेप के क्वेश्चन अब आएगा क्या कि ये क्वेश्चन है, शॉर्ट भी लिख देता हूँ ना, पूरा नहीं लिख रहा। यानी कि एक पर्सन है, ये पर्सन, चलो पूरे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख दूंगा शॉर्ट में। ए पर्सन sold an article at 10% profit if he sold the article at 15% profit, then he gain 35 rupee more, 35 rupee more, then find the cost price of the article। क्या बोल रहा भाई? शॉर्ट में लिख रहा हूँ हिंदी में, यानी कि 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। एंड यदि 15% के लाभ पर बेचता है
तो उससे 35 रुपये अधिक की आमदनी होती है, 35 रुपये अधिक, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है उस वस्तु का, क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा होगा, थोड़ा सा बेसिक क्या होगा। देखिए आपके कौन कौन से फ्रैक्शन काम आएगी। एक तो 10% का बोला ना, यस 10% मीन्स क्या होगा, 1/10% फ्रैक्शन होगी इसकी, एंड 15% 3/20 ये होगी। अपॉन वाली वैल्यू क्या बताती है आपकी सीपी, यहाँ तक दिख रहा होगा ना सर, ठीक है। ये सीपी यहाँ आएगी एसपी, 2 बार बेच रहा है ना, एसपी फर्स्ट एंड यहाँ पर आएगी एसपी सेकेंड। यहाँ पर पहले बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब ये हुई सीपी 10 एंड प्रॉफिट है, ये लाभ है आपका, ये क्या है, ये आपका 10। यदि आपका लाभ है तो आपकी एसपी कितनी हो जाएगी भाई, 1 प्लस यानी कि 11 हो जाएगी 10 की। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस वगैरह करके नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पहले एग्जाम्पल बता दिए इस तरह के। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 15% के प्रॉफिट पर बेचता है यदि, यानी कि 20 सीपी है, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा, 23 में। यहाँ पर मैंने 23 यहाँ पे लिखा, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एसपी फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम बेचा एंड सेकंड टाइम बेचा है उसने 23 में, ठीक है। अब देखिए वस्तु तो भाई एक ही है, वस्तु एक है तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य अलग अलग थोड़ी होगा, नहीं अलग अलग नहीं होगा, या तो इसको 20 बना लो या फिर इस 20 को आप 10 बना लो। तो इसको मैं 20 बनाऊंगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों रेशियो को, यानी कि तो रेशियो आपका क्या बनेगा 20 एंड ये हो जाएगा 22, यानी कि रेशियो आपका अब ये वाला काम आएगा एंड ये वाला, ये आपका काम नहीं आएगा। अब देखिए भाई एक वस्तु है तो उसका सीपी कितना 20, तो यहाँ पर भी 20 यानी कि दोनों बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% पर वो प्रॉफिट पे बेचता है एंड यदि एंड इफ आएगा ना, इफ ही, चलो यदि वो 15% के लाभ पे बेचता तो इसका मतलब क्या, उसको 35 रुपये अधिक आमदनी होती है, एज उसको यानी कि अधिक आमदनी होती है, उसको लाभ होता है 35 रुपये का अधिक। तो यहाँ पर देखिए 22 रुपये में बेच रहा था पहले, अब बेच रहा है 23 में, तो यहाँ से देखें तो यहाँ से कितने का अधिक, उसको 1 यूनिट अधिक, या फिर ऐसे समझ लो कि 1 रुपये अधिक का उसको आमदनी हुई। बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है 35 की, क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा ऊपर रखनी है जब भी कंपेरिजन करोगे, यानी कि 35 अपने किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा। एंड आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस क्या है 20 से मल्टीप्लाई करो, ये आपकी आएगी सीपी 0 और 35 दोनों 70, यानी कि आपकी 700 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल एंड दिस इज योर आंसर। अब इस तरीके से कई स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई इसमें तो बहुत टाइम लगता है सर, बट कई आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें इस तरह का मेथड आपके लिए काम आएगा। बट इसको शॉर्ट में कैसे करोगे यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिक भी बताना जरूरी है भाई। बोलते हैं ना ट्रिकें कहाँ से आती है, ट्रिकें कोई मन से नहीं बनती, ट्रिकें क्या है, फॉर्मूले से आपका डायरेक्ट जो भी एंड में आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हो आप, वो आपको पोर्शन बता देते हैं एंड बोलते हैं रट लो, रटना नहीं है। चलो पहले 10% प्रॉफिट पे बेचा एंड अब बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 10% लाभ पर बेचता, अब बेच रहा 15% के लाभ पर। यहाँ से डायरेक्ट देखे तो कितना प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 5% का, ये जो यहाँ से डायरेक्ट देखे तो। एंड यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में बोला कि 35 रुपये का प्रॉफिट होता, क्वेश्चन में बोला 35 रुपये का प्रॉफिट होता, अपने हिसाब से 5% का प्रॉफिट, परसेंटेज हटेगा ऊपर जाएगा 100, और 100 अपने आप में क्या बताता है, सीपी बताता है किसी भी आर्टिकल के, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। ये इसमें भाग जाएगा 7 बार, यानी कि सीपी क्या आएगी 700, ये दिख रहा होगा शायद। ओके गाइज, ये कुछ हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस वगैरह किए थे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस वगैरह समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, बट जाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर दिख रहा है ना सर, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा ना। ओके, जाते जाते इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मेरी नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड सब्सक्राइब भी करना, उसके साथ में क्या करना है, कई स्टूडेंट बोलते कि भाई सर
सब्सक्राइब तो कर लिया बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कैसे मिलेगा भाई? जो बेल आइकन आपको दिखता है उसको प्रेस करना है, ठीक है, तो उससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। एंड साथ ही आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लाइव क्लास देखना चाहते हो मेरी, तो मेरी क्लास होती हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर लाइव क्लास होती है मेरी 5 PM एंड 6:20 PM, ठीक है, इस टाइम पे। ये टाइम कभी कभार चेंज भी हो जाता है, तो अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो कर लेना। किस नाम से? रमेश GAHLOT। गहलोत में ये करना भाई, तब नाम सर्च होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो रमेश गहलोत नाम से सर्च कर लेना एंड फॉलो कर लेना, जिससे कि मेरी क्लास का जो भी टाइमिंग वगैरह चेंज होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया समझ में आया होगा। इसमें कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।